मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। गंगा प्लीज कुछ तो खा लो प्लीज। नहीं, मुझे नहीं खाना। कितने दिन हो गए तुम ना तो ठीक से कुछ खाती हो ना पीती। पहले से तुम्हारी तबीयत खराब है गंगा, यू गेट वर्स। प्लीज प्लीज अपने पापा की बात मानो, कुछ तो खा लो, जस्ट ईट समथिंग। गंगा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यू टेल मी क्या करूँ क्या करूँ मैं? मुझे अपनी मम्मा वापस चाहिए। मुझे नहीं पता कहाँ से और कैसे। I want my mama back. हेलो, हाँ जय वाले बोल। ये पता नहीं भगवान ने हमारे साथ क्या किया है, क्यों किया है ये सब। पानी को हमसे छीन लिया। अरे वो तो हम लोगों की जिंदगी थी। हम तो बड़े हैं, अपने आप को समझा भी लेंगे, लेकिन कृष्णा तो बहुत छोटी, उसने तो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। शायद उसे भी हम समझा देंगे, मगर गंगा का क्या होगा बेटा? गंगा ये सब कैसे सहेगी वो? उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी सबसे ज्यादा फिक्र है मुझे मासी। डॉक्टर का फोन आया था, वो कह रहा था कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। गंगा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत जल्दी करवाना होगा। और कैसे बेटा, इस हालत में कैसे? वो तो बानी को लेकर पहले ही बहुत परेशान है। नहीं मासी, अब हम नहीं रुक सकते। गंगा की हालत अब और बिगड़ रही है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ले। पर बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, हम उसे कैसे समझाएंगे? अरे वो तो बाने के बिना सिर्फ खाना भी नहीं खाती है, ऑपरेशन। मासी, इस वक्त अगर इस घर में कोई भी है जो कुछ कर सकता है तो वो आप है। बानी के बाद अगर कोई भी गंगा को मना सकता है तो आप ही मना सकते हैं। प्लीज। बेटी, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी का फाइनल ऑपरेशन हो चुका है। अब तुम्हारी बैंडेज खोली जाएगी और तुम्हें एक नया चेहरा मिल गया है। नर्स, पट्टी खोलिए। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हमने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें एक अच्छा चेहरा दे सकें। तुम्हारा पुराना चेहरा कैसा था ये हम नहीं जानते, तुम जानते। आज से ये तुम्हारा नया चेहरा है।
बेटा कैसा लगा तुम्हें अपना नया चेहरा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानती कि मेरा पहला चेहरा कैसा था। क्या मेरा ये चेहरा पहले ही जैसा दिखता है या फिर उससे बिल्कुल अलग? मैं भी कुछ नहीं जानती। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। मैं थक गया हूँ डॉक्टर। 6 महीने बीत चुके हैं पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा। इतनी जगह ले गया मैं उसे कि शायद उसे कुछ याद आ जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर के हर बड़े न्यूज़पेपर में मैंने इश्तिहार भी दिए पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हार कर मैं उसे मुंबई लाया ताकि उसको अपना चेहरा मिल सके। समझ में नहीं आता डॉक्टर मैं क्या करूं। ऐसे मामलों में हम भी कुछ नहीं कर सकते मिस्टर पास्टर। शायद पोस्ट एक्सीडेंट ट्रॉमा ज्यादा ही गहरा हो गया है, इसी वजह से उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैंने हॉस्पिटल के बेस्ट न्यूरो सर्जन को भेजा है उनकी चेकअप। हो सकता है कुछ उम्मीद दिखाई दे। थैंक यू डॉक्टर। मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सोचता हूँ जब मुंबई आ ही गया हूँ यहाँ के पेपर्स में इश्तिहार दे दूँ। क्या पता उसकी फैमिली यहीं कहीं हो। That's better. बी स्ट्रॉन्ग, ओके गंगा? ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। पापा है तुम्हारे साथ। मम्मा भी तुम्हारे साथ है गंगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मम्मा यही तो चाहती है कि गंगा बिल्कुल ठीक हो जाए। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? डॉक्टर वो सब ठीक होगा ना? मिस्टर वालिया, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कृष्णा का बोन मैरो भी ले लिया गया है। उम्मीद करता हूं सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद आई एम श्योर गंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू। बेटा मैंने डॉक्टर से बात की है, वो एक न्यूरो सर्जन भेज रहे हैं तुम्हारा चेकअप करने के लिए। शायद हमें कोई मदद मिल जाए कि तुम्हारी याददाश्त क्यों वापस नहीं आ रही है। और बेटा मैं लोकल न्यूज़पेपर जा रहा हूँ एक इश्तिहार देने। कैसा इश्तिहार? कुछ नहीं, वो मेरे काम के सिलसिले में एक ऐड देना है। तुम जब तक आराम करो, मैं काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। क्या बात है बेटा, कोई जवाब नहीं दिया तुमने? पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। कृष्णा, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? पापा है ना तुम्हारे साथ। बेटा तुम इतने दिनों तक हॉस्पिटल में थी, इसीलिए बेचैनी है। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा गार्डन में घूम लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मैं आता हूँ। क्यों रो रही हो तुम इतना? मासी भी कहाँ चली थी? मासी संभालेगी हाँ तुम्हें? पापा जल्दी से मासी को लाते हैं, ओके? जस्ट गो। बेचारा कितना रो रहा है ये बच्चा। इसकी माँ भी आसपास नहीं है। कहाँ है इसकी माँ? रोना नहीं रोना, चुप हो जा मेरे शोना, निंदिया रानी लाएगी, पलकों पे सपने सलोना। पता नहीं मासी बस रोए जा रही है, आप ही संभालिए। कैसे बच्चे संभलेंगे? चुप हो जा मेरे शोना, निंदिया रानी लाएगी, पलकों पे सपने सलोना।
अरे ये कौन है? पता नहीं कौन है, लेकिन देखना कृष्णा उसकी गोद में कैसे चुप हो गई है। जो भी हो मासी, कृष्णा को चुप करवा दिया तो कम से कम थैंक्स तो बोलना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी। जी कांग्रेट्स मिस्टर वालिया, गंगा की ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। भगवान की लीला हम नहीं जान सकते। सिस्टर, क्या हम गंगा से मिल सकते हैं? जी हाँ, थोड़ी देर में, बस हमें उससे दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप मिल लीजिए। ओके, थैंक यू। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, चल अंदर चलिए। मिस्टर पार्थो, हमने कल जितने भी चेकअप और टेस्ट किए, उनमें से किसी में भी कहीं से कोई इम्प्रूवमेंट का साइन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब? शायद इनकी याददाश्त कभी वापस ना आए। अब सब कुछ वक्त और हालात पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब कोई रास्ता बचा ही नहीं है तो उसे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। ओके। एक मिनट तुम यहाँ बैठो, मैं बिल क्लियर करके आता हूँ। यहीं बैठना। वो बच्ची इसी कमरे में थी ना कल? जरा देखो उसे। सिस्टर, ये बच्ची कितनी प्यारी है। क्या हुआ इसे? इसका कल ऑपरेशन था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का, और यह है इसकी छोटी बहन जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। इसे ब्लड कैंसर था ना। ओह माय गॉड, अब कैसी है ये? शी इज फाइन। भगवान का शुक्र है। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? इसके फादर यही थे, शायद डिस्चार्ज पेपर पे साइन करने। इन दोनों के नाम क्या है? इसका नाम है गंगा और ये छोटे कृष्णा। कितने प्यारे नाम हैं, गंगा, कृष्णा। कितनी छोटी सी उम्र में इन्होंने एक दूसरे का मुश्किल में साथ दिया है। भगवान करे बड़े होकर भी एक दूसरे का मुश्किलों में साथ दें। एक्सक्यूज मी, जी यहाँ पर एक लड़की थी, आपने देखा कहाँ गई वो? नहीं तो। अरे कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढा? वो दो बच्चियां रो रही थी तो मैं उनके पास चली गई थी। बच्ची देखने चली गई थी। ये नहीं सोचा मुझ पे क्या बीत रही होगी? मैंने तुमसे यहाँ रोकने के लिए कहा था, तो क्यों गई तुम? I'm really sorry. क्या सॉरी? What do you mean by I'm sorry? अरे कितना परेशान था मैं। कुछ याद नहीं है तुम, किसी को जानती नहीं हो। ऐसे में कहीं खो जाती तो? जिस दिन से मिली हो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें जगह जगह लेकर घूम रहा हूँ कि शायद किसी जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम यहाँ वहाँ गायब हो जाओ। याद और सोचो, याद करो कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, प्लीज। मासी, ये वही लड़की है शायद जिसने कल कृष्णा को चुप कराया था ना? दुखियारी लगती है बेचारी, इसकी तो याददाश्त ही चली गई। इस बेचारी को तो ये भी याद नहीं कि ये कहाँ की है, किस परिवार की है, कुछ भी याद नहीं। वक्त भी कैसे खेल खेलता है, किसी की याददाश्त भुला देता है तो किसी और के दिल में सिर्फ याद ही छोड़ देता है। चलो। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी गंगा। बट आई एम नॉट हैप्पी पापा। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है वो यही है। गंगा, मैंने कहा था ना तुमसे, मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरे पास अपनी कोई पहचान नहीं है जिससे मुझे मेरी पहचान मिल जाए। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पहचान मिल जाए। आखिर कब तक मैं तुम्हें अपने साथ लेकर इस उम्मीद में फिरता रहूं कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। ये चेकअप का खर्चा, सर्जरी का खर्चा कहाँ से लाऊं मैं पैसा? नहीं होता मुझे। तो छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे अपने हाथ पर। क्यों ले लेके घूमते हैं मुझे हर हॉस्पिटल? क्यों उठाते हैं मेरी जिम्मेदारी? छोड़ दीजिए मुझे। बस वही तो नहीं कर सकता मैं। पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है, जो इस दुनिया में नहीं है। इन 6 महीनों में मुझे तुमसे लगाव हो गया है। सोचा था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कम से कम इस झूठे लगाव, झूठी तसल्ली से तो बच जाऊंगा कि मेरी बेटी घर आ गई है। बेटा, सोचने की कोशिश करो, याद करो कौन हो तुम, कहां से आई हो? काश मुझे सब कुछ याद आ जाता। काश मुझे मालूम होता कि मेरी पहचान क्या है। काश मैं आपको आपकी इस परेशानी से मुक्ति दिला देती। लगता है किस्मत को यही मंजूर है। अब तुम मेरे साथ रहो, मेरे घर में, कोलकाता में, मेरी बेटी बनकर। जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस ना आ जाए। और जब ऐसा होगा तो मैं समझूंगा मेरी किस्मत ने इतने ही दिनों के लिए मेरी बेटी लौटाई थी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। चलो। न जाने किस्मत कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ। न जाने भगवान के दिल में क्या है मेरे लिए। कौन से नए सफर पर ले जाना चाहता है मुझे। अरे पुष्कर, तुम? पता चला कि गंगा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हम रियली हैप्पी मिस्टर वाले। पानी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। गंगा को नई जिंदगी मिली। चलो डिनर साथ में करो। नहीं मिस्टर वाले, मुझे निकलना है। तो एक्चुअली मैं पिया को वापस मॉरिशस लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर से स्पेशल परमिशन चाहिए थी, उसी में पूरा दिन निकल गया। लेकिन पुष्कर, पिया है कहाँ? दिखी नहीं। बाहर गाड़ी में है। मैं इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचता हूँ कि वहाँ फिर के साथ रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना पुष्कर, और पिया का भी। जी मिस्टर वाले, आप भी इन बच्चों का ख्याल रखना। पानी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ दी आप पर। सही कहा तुमने, और मैं ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। ठीक है मिस्टर वाले। क्या बात है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? पुष्कर, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज चलो यहाँ से। मैं इस घर को और यहाँ की जिंदगी को छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। प्लीज लेट्स गो। सतिया, तुमने आज तक मुझे भी नहीं बताया कि किसना और अथर्वा का कातिल कौन है। उस कातिल ने बानी को भी मार डाला। किसी और को पता हो या ना, मैं जानता हूँ कि तुम इसका नाम जानती हो। तुम इसका नाम बता क्यों नहीं देती? एक बार सच बोल के देख लिया मैंने पुष्कर। बानी दी को सच्चाई बता के मैंने बानी दी को खो दिया। और मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। कहीं मेरे रहने से शायद मिस्टर वालिया या रानू के सामने अगर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी तो
उनकी भी जान खतरे में हो सकती है। पुष्कर, हमारे बेटे वीर की जान भी खतरे में है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, किसी से मिले बगैर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं दी के बच्चों को इसी घर में छोड़ के जा रही हूँ, उसी कातिल के पास। लेकिन क्या करूं, मैं कुछ और कर भी नहीं सकती। उनके बच्चों पर आग जाते नहीं देखना चाहती मैं। Please just let's go. Let's go. बानी, हमारा साथ सिर्फ यहाँ तक है। जिंदगी तो मेरी बढ़ती जाएगी, पर जीना शायद मैं भूल जाऊंगा। पर बानी, मैं वादा करता हूँ कि जो तुमने काम मुझ पर छोड़ा है वो मैं पूरा करूंगा, किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। आज अगर मैं अपनी आत्मा से ज्यादा किसी से प्यार करता हूँ तो वो तुम। अगर तुम आत्मा थी तो मैं शरीर था, तुम मन थी तो मैं दिल था। आज अगर हम अलग हुए तो क्या, फिर भी हम साथ में ही हैं, कसम से। बेटा, मैं ट्रेन के टिकट लेने जा रहा हूँ, तू यहीं पर रुकना। अच्छा, और सुन, अपने गली मत जाना। हूँ आज इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक दिन मुझे फिर से यहाँ आना ही होगा, शायद उस जिंदगी को ढूंढने जो मेरी याद पर बड़ी धुंध के पीछे कहीं खो गई है। लेकिन जब तक मेरी याद पर, मेरी पुरानी जिंदगी के पन्नों पर जमी वो धुंध साफ नहीं आ जाती, वो जिंदगी मेरी नहीं है। अब मैं कदम बढ़ा रही हूँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। जिस दिन मुझे मेरी खोई जिंदगी वापस मिल जाएगी, उस दिन मैं यहाँ लौटूंगी। पर पता नहीं कब मेरी खोई जिंदगी, छूटे रिश्ते और बिछड़े अपने फिर से नीचे मिलेंगे। न जाने कितना वक्त लग जाएगा, शायद 1 साल, 2 साल, 10-20 साल, या शायद कभी नहीं। पर तब तक मेरी जिंदगी रुक नहीं सकती। मैं एक नए सफर पर निकल चुकी हूँ, एक नई पहचान के साथ, एक नए चेहरे के साथ। पर दिल की किसी कोने से आवाज़ आती है कि उस जिंदगी में मैं फिर से लौट आऊंगी, फिर से पाऊंगी अपने बिछड़े हुए अपनों को, अपने छूटे रिश्तों को, कसम से। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन,